हेलो फ्रेंड्स, बीएसवाई कैंपस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। शिवम, अनुराधा, कृष्णा, मोहित, कल्पना, पीयूष, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम, नमस्ते नमस्ते। कैसे हो आप जी? हम लोगों की सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन की क्लास चल रही थी। ठीक है, क्वेश्चन हमने आपको आई थिंक करा दिए थे 108। आज क्वेश्चन नंबर देखिए 109 से आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 109। देखिए 109 क्वेश्चन क्या है आपका जी? कृष्णा, यदि यदि एक ऐसी संक्रिया है कि एक ऐसी संक्रिया है कि है कि ए प्लस बी, ये सिंबल है। इसके बाद 2a यदि ए ग्रेटर देन बी, ए प्लस बी इक्वल है ए लेस देन बी, ए स्क्वायर, ये है ए इक्वल बी। ठीक है, इसे सॉल्व करना है, करिए इसे। क्वेश्चन आगे है आपका तब एक तब 5 + 7 + 4 + 4 अपॉन में है 3, 5 + 5 माइनस 15, ये सिंबल है 11 माइनस का 3 इक्वल में क्वेश्चन मार्क। ठीक, इसे सॉल्व करना है, करिए आप लोग। करिए इसे। देखिए ये कैसे होगा। ये कह रहा है 2a यदि a ग्रेटर देन b, मतलब a बड़ा होना चाहिए, b छोटा होना चाहिए, तो क्या होगा 2a होगा। ठीक है, और यहाँ पे a छोटा होना चाहिए, b बड़ा होना चाहिए, तो क्या होगा a + b होगा। और a बराबर अगर b है तो a का स्क्वायर होगा। ठीक है, इसमें देखिए अब a + b, a ये है, b ये है, तो इसमें कौन सा बड़ा है? b। ठीक है, ए ये बी ये संख्या। अब इसमें बड़ा कौन सा है? बी। तो बी कौन सा है? ए लेस देन बी। तो इसका मतलब क्या है? ए प्लस बी। तो 5 और +7 प्लस इधर क्या आ रहा है? बराबर है, ए और ए दोनों बराबर, तो बराबर का मतलब क्या है? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब 4 का वर्ग। ठीक है, अपॉन, अब देखिए 3, इधर क्या है? बराबर फिर है, इधर फिर बराबर है, तो इसका वर्ग, 5 का वर्ग 25, 5 का वर्ग माइनस, अब ए बी,
ए बड़ा है बी छोटा है, तो ए बड़ा है बी बड़ा होना छोटा हो तो क्या होगा 2a। तो 2a, ए 2 × 15, ए का मान क्या क्या है यहाँ पे, ए बी, ए और बी, ए बी, ठीक है, माइनस का 3, रुकिए, फिर हाँ 2a माइनस का 3, इसे सॉल्व करना है, करिए। 7 5 कितना हो जाएगा आपका 12 प्लस 4 का वर्ग 16 अपॉन 5 का वर्ग 25, 25 दियो 75 माइनस 15 दूनी 30, 30 और ये माइनस का 3, ठीक है। तो 30 में से 3 जाएगा 27, तो इसमें से -27 करिए, इसे करिए। 12 16 कितना हो जाएगा, 12 16 28, 28 अपॉन 7, यहां से 15, 15 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 8, ठीक है। और इधर 6 में से 2 4, 48, ठीक। अब इसे देखिए, ये किससे कटेगा, 15 दूनी 30 और 3 33, 33 कर लीजिए इधर, कोई दिक्कत नहीं, बात वो एक ही है, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, मैंने यहाँ माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे, ये माइनस होगा, ठीक, अब सही है। अब माइनस करिए, 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा, ठीक, 7 में से 3 4, 42। अब इसे करिए, 14 दूनी 28, 14 3 42, आंसर क्या आ गया आपका 2/3, ठीक है। आंसर क्या आ गया आपका 2/3, ठीक। देखिए ये कह रहा है 2a यदि a ग्रेटर देन b है, अगर a बड़ा है और b छोटा है तो क्या होगा 2a होगा, ठीक है। और a प्लस बी यानी कि a छोटा होना चाहिए b बड़ा होना चाहिए, तो क्या होगा a प्लस बी होगा। अगर a और b बराबर है तो क्या होगा a स्क्वायर होगा, ठीक है। देखिए अब ऐसे ही a b, अब a यहाँ पे क्या है छोटा है, b बड़ा है, तो क्या होगा a प्लस बी, ठीक है। इधर बराबर है तो a स्क्वायर हो जाएगा, अगर बराबर है तो a स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही इधर बराबर है तो a स्क्वायर, इधर a बड़ा है b छोटा है तो क्या होगा 2a होगा। तो 2a का मान 15, तो 15 दूनी 30, ठीक है। अब 7 5 12, 4 का वर्ग 16, 5 का 25, 25 दियो 75, 15 दूनी 30 और ये 3 33, तो 75 माइनस 33 ये हो जाएगा 28, ये हो जाएगा 42, 14 से डिवाइड करेंगे, 14 दूनी 28, 14 तियो 42, बचेगा आपका आंसर 2/3, ठीक है। यही आपका आंसर है, नोट करिए इसे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 110, क्वेश्चन नंबर 110 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 110 कह रहा है 561 को ए बी सी में इस प्रकार विभक्त करना है कि ए को बी से 120 अधिक तथा सी को 120 कम मिले, इसमें बी का भाग कितना है। 561 रुपये, 561 को ए बी और सी में विभक्त करना है, ठीक है। ए को बी से 120 रुपये अधिक, ए को बी से 120 रुपये अधिक, ए को बी से 120 अधिक तथा ए को बी से 120 अधिक तथा सी से 120 कम मिले, तथा सी से 120 कम मिले,
मिले, इसमें मिले, इसमें बी का भाग कितना है, मिले तो बी का भाग कितना है। देखिए ए बी सी में विभक्त करना है 561 रुपए। ए को बी से 120 अधिक तथा सी से 120 कम मिले तो बी का भाग कितना है। ठीक है, ए और बी और सी। ठीक, ए को बी से 120 अधिक, तो किससे, बी से, तो हमने इसको मान लिया x, इसको कितने अधिक 120, तो x प्लस 120। ठीक है, तथा c से 120 कम, c से किसे 120 कम, इसे, तो माइनस 120। ए को b से 120 अधिक, b से 120 अधिक तथा c से 120 कम। अच्छा, इसको 120 कम है तो यहां हो जाएगा 240। ठीक है, एक सौ बीस इससे अधिक, ए को बी से 120 अधिक। ठीक है, बी को x मिले तो ऐसे। ठीक, सी को 120 कम। ठीक, प्लस प्लस बराबर में कितना है 561। ठीक, x x x 3x प्लस 120, यहाँ पे 120 इससे कम मिले x, तो 120 ही रहेगा। ठीक है, इससे कम, तो प्लस माइनस के ये कट जाएंगे। ठीक है, जीरो बचेगा, तो इधर क्या आ जाए 3x बराबर 561 और x बराबर कितना आ जाएगा, 3 से कट करिए, 3 एक 3 और 3 अट्ठे 24, 24 2 बचा 3 सत्ते 21। ठीक है, 187। अब किसका पूछा है, बी का भाग, तो बी का भाग कितना आ गया 187, बी माना था हमने x। ठीक है, पर ऑप्शन में नहीं है ये, तो इसका आंसर क्या होगा, अभी देखते हैं कहाँ गलती हुई है। यही गलती हो रही थी, ये सही था पहले। x, b को कितना मिला x, b से इसे 120 अधिक और c को इससे कितने अधिक 120, तो x प्लस कितना हो जाएगा 240। ठीक है, ये हो गया ऐसा, तो x प्लस 120 प्लस का x प्लस 240 बराबर 561। ठीक है, अब जोड़िए 3x प्लस 120 और 240 360 बराबर में 561। ठीक है, अब ये इधर जाएगा तो 3x बराबर 360 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 561 माइनस 360, तो 3x बराबर 201। x बराबर 3 से काटिए, 3 18 2 बचे 3 सत्ते 21, x बराबर आ गया 67। तो किसका पूछा, बी हमने कितना माना था x, तो कितना आ जाएगा ये 67 आंसर। अगर यही सी का पूछा जाता तो सी बराबर x प्लस 240। ठीक है, x प्लस 240 और x का मान कितना आया 67 प्लस 240, इसे ऐड करिए 7
6 4 10 की 0 हासिल 1, 307 हो जाता सी का। ऐसे ही ए का पूछा जाता तो 120 ऐड कर देते। ठीक है, आंसर आपका आ गया 67 जी। देखिए ए बी सी, ए को बी से 120 अधिक, एक्स माना बी को इससे 120 अधिक हो गए, तथा सी से 120 कम। ठीक है, तो इससे 120 कम तथा सी से कितने 120 कम, तो 120 ये और 120 ये सी वाले, तो ये 240 हो गए। ठीक है, अब इससे ये 120 कम हो गया, ठीक, इसे ऐड कर दिया, इसके बराबर 561 है। ठीक, इसे सॉल्व किया, आंसर आ गया 360। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 111, क्वेश्चन नंबर 111 क्या है? चलिए एक दो क्वेश्चन हम छुड़वा रहे हैं आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डालिए 114। ठीक, अगली क्लास में हम वो बता देंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 114, क्वेश्चन 114 क्या है? 12 प्लेटों तथा 9 चम्मचों का कुल मूल्य 339 रुपए हो तो 4 प्लेटों तथा 3 चम्मचों का मूल्य कितना होगा? 12 प्लेटों तथा 12 प्लेटों तथा 9 चम्मचों का कुल मूल्य 9 चम्मचों का कुल मूल्य 9 चम्मचों का कुल मूल्य चम्मचों का कुल मूल्य 339 रुपए हो तो 4 चम्मच, सॉरी 4 प्लेटों तथा 3 चम्मचों का मूल्य क्या होगा? 3 चम्मचों का मूल्य क्या होगा? क्या होगा? ठीक है, 3 चम्मचों का मूल्य क्या होगा? करिए इसे। देखिए क्या है, 12 प्लेटों प्लस 9 चम्मच, 12 प्लेटों प्लस 9 चम्मचों का मूल्य कितना दे रखा है? 339। ठीक है, 339 पूछा है। 4 चम्मच, 4 प्लेटें प्लस 3 का मूल्य क्या होगा? ठीक है, देखिए इसको हम अगर 3 से गुणा करेंगे, 3 चकू 12, इधर 3 से गुणा करेंगे तो भी 12। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, इसमें हमने 3 का भाग दे दिया, 3 चकू 12, इसमें भी हमने 3 का भाग दे दिया, 3 तरका 9। ठीक है, तो पूछ रहा है 3 चकू 12, 4 प्लेटों तथा 3 चम्मचों का मूल्य क्या होगा? 4 प्लेटों तथा 3 चम्मचों का मूल्य, अगर इधर साइड हमने 3 का डिवाइड किया है तो इधर भी हम किसका करेंगे? 3 का। तो करिए, 3 एकन 3, फिर 3 का, 3 एकन 3, 3 तरका 9। ठीक, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, देखिए फिर से देखिए इधर 12 प्लेटों तथा 9 चम्मचों का मूल्य 339 रुपए हो तो 4 प्लेटों तथा 3 चम्मचों का मूल्य क्या होगा? क्वेश्चन ये कह रहा है। ठीक है, इधर देखिए 12 प्लेटों प्लस 9 चम्मचों का मूल्य 339, अगर हम इसमें 3 का डिवाइड कर दें तो 4 आ रहा है,
3 त्रिका 9, ये भी 3 आ रहा है, ठीक है, सेटिस्फाइड हो रहा है। तो इस इधर साइड जो हमने किया वही हम इधर कर रहे हैं। इधर हमने अगर 3 का डिवाइड किया तो हम इधर भी 3 का करेंगे। तो 4 चम्मचों प्लस 4 प्लेटों प्लस 3 चम्मचों का मूल्य कितना आ गया? 113 रुपए। यही पूछा था क्वेश्चन में, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर डालिए 115, इसे नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 115 क्या है? 5 लॉकेट तथा 8 जंजीरों का कुल मूल्य, 5 लॉकेट तथा, शॉर्ट लिख रहा हूं मैं, ठीक है, 5 लॉकेट प्लस 5 लॉकेट प्लस 8 जंजीर, 8 जंजीरों का मूल्य आपको मूल्य दे रखा है 14578 हो तो 15 लॉकेट तथा 24 जंजीरों का मूल्य कितना होगा? 15 लॉकेट प्लस 24 जंजीरों का मूल्य क्या होगा, बराबर क्या? ठीक है, ये पूछा है 15 लॉकेट प्लस 24 जंजीरों का मूल्य क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है 5 लॉकेट प्लस 8 जंजीरों का मूल्य 14, 57, 85 हो तो 15 लॉकेट प्लस 24 जंजीरों का मूल्य क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है। चलिए इसे करिए आप, देखिए 5 लॉकेट प्लस 8 जंजीर, अब पूछ रहा है 15 लॉकेट, 15 लॉकेट प्लस 24 जंजीरों का मूल्य क्या होगा। 24 जंजीरों बराबर क्या, ठीक है, ये पूछा है। तो हमें दिख रहा है हम अगर इसमें 3 से गुणा कर दें, 3 पंचे 15, 3 अट्ठे 24, और फिर इसमें भी हम किससे करेंगे? 3 से ही। सेटिस्फाइड हो रहा है, इधर भी हमने 3 का गुणा कर दिया, इधर भी और उधर भी। 3 पंचे 15, 3 अट्ठे 24, तो 15 लॉकेट प्लस 24 जंजीरों का मूल्य पूछा है मुझसे। ठीक है, अब हम इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा निकल के। ठीक करिए, 3 पंचे 15, 15 की 5 हासिल 1, 3 अट्ठे 24 और 1 25 की 5 हासिल 2, 3 सत्ते 21 और 2 23 की 3 हासिल 2, 3 पंचे 15 और 2 17 की 7 हासिल 1, 3 चकू 12 और 1 13 की 3 हासिल 1, 3 त्रिका 9 और 1 10। ठीक है, 3 त्रिका 9 और 1 10, तो आपका आंसर कितना हो गया? 1037355। ठीक है, आंसर मैच नहीं खा रहा है। क्वेश्चन नंबर 115, कहाँ गलत किए हैं हम, देखते हैं। क्वेश्चन सही लिखा, पहले तो क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन है 14 57 85, 14 57 85 सही है। 3 पंचे 15 की 5 हासिल 1, 3 अट्ठे 24
और एक 25 की 5 हासिल 2, 3 सत्ते 21 और 2 23 की 3 हासिल 2, 3 पंचे 15 और 2 17 की 7 हासिल 1, 3 चौगु 12, 1 13 की 3 हासिल 1, 3 1 3 और 1 4 होगा। 9 कहाँ से ले आई, ये था। अब सही है आपका, ठीक है। 4 3 7 3 3 5 3 5 5, ठीक है, ये आंसर है आपका। 4 3 4 3 7 3 5 5, ठीक है, 4 3 7 3 5 5। इसके बाद क्वेश्चन नंबर डालिए 116, इसे नोट करिए। देखिए कृष्णा जी, इधर हमने ये क्वेश्चन, पहले तो क्वेश्चन सुनिए आप। क्वेश्चन कह रहा है 5 लॉकेट तथा 8 जंजीरों का मूल्य 145785 हो तो 15 लॉकेट प्लस 24 जंजीरों का मूल्य क्या होगा। हमें इधर से यहां दिख रहा है, अगर हम इसमें 3 का गुणा कर दें, 3 पंचे 15, इधर भी 3 का 24, तो यही पूछा 15 लॉकेट प्लस 24 जंजीरों का मूल्य क्या होगा। ठीक है, इधर जब हमने 3 का गुणा किया है तो हम इधर भी करेंगे, ठीक है। तो इधर गुणा किया तो मेरा आंसर आ गया ये। चार लाख 37,355 आंसर आ गया। कहाँ नहीं समझ में आया? इजी तो है बिल्कुल। इधर 3 का गुणा किया तो इधर भी करना पड़ेगा इक्वल में, जो इधर किया मैंने वो भी वही इधर किया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर लिखिए 116। क्वेश्चन नंबर 116 क्या है? क्वेश्चन नंबर फटाफट नोट करिए। एक टंकी 12 बाल्टियों के पानी से भर जाती है तथा प्रत्येक बाल्टी की धारता 13.5 लीटर है। इस टंकी को 9 लीटर क्षमता वाली कितनी बाल्टियों से भरा जा सकेगा? एक टंकी 12 बाल्टियों के पानी से भर जाती है। एक टंकी 12 लीटर, एक टंकी 12 बाल्टियों के पानी से 12 बाल्टियों के 12 बाल्टियों के पानी से भर जाती है। भर जाती है 12 बाल्टियों के पानी से भर जाती है। टंकी बाल्टी की धारता है, बाल्टी की धारता बाल्टी की धारता कितनी दी रखी है? 13.5 हो तो इस टंकी को 9 लीटर क्षमता वाली कितनी बाल्टियों से भरा जाएगा? 9 लीटर वाली से, 9 लीटर क्षमता वाली बाल्टियों से, ठीक है। देखिए क्वेश्चन सुनिए आप। एक टंकी है, ठीक है। एक टंकी 12 बाल्टियों के पानी से भर जाती है। 12 बाल्टियों के पानी से भर जाती है। एक टंकी 12 बाल्टियों के पानी से भर जाती है तथा प्रत्येक बाल्टी की धारता 13.5 13.5 है तो तथा प्रत्येक बाल्टी की धारता कितनी है? 13.5 है तो इस टंकी को 9 लीटर क्षमता वाली कितनी बाल्टियों से भरा जा सकेगा? ठीक है, 9 लीटर क्षमता वाली कितनी बाल्टियों से भरा जा सकेगा? ठीक है, धारता कितनी है? 13.5 बाल्टी की धारता, यानी कि 12 बाल्टियां डाली हैं हमने। पानी कितना डाला ये देखिए, 12 बाल्टी डाली, एक बाल्टी में कितना आ रहा था? 13.5, ठीक है, 13.5।
12 बाल्टी। अब पूछ रहा है 9 बाल्टी से इतने में ये भर गई थी, ठीक। अब इसमें 9 वाली पूछ रहा है, तो 9 से हम इसमें क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक। कट करिए, 9 एक 3 से काटिए, 3 त्रिका 9 और 3 चक्कू 12, 3 से फिर ये काटिए, 3 चक्कू 12 और 3 पंचे 15, ठीक है। अब गुणा कर दीजिए, 4 इंटू 4.5 से गुणा करिए, 4 पंचे 20 की 0, हासिल 2, 4 चक्कू 16 और 2 18, पॉइंट्स के बाद 0 का कोई मतलब नहीं, तो कितनी बाल्टियों से भरी जा सकती है, 18 से। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। अरे भाई देखिए, एक बाल्टी, एक टंकी है, उसमें 12 बाल्टियों से 12 बाल्टियों से पानी डाला जाता है, तो वो भर जाती है। और जबकि एक बाल्टी की जो धारता है वो कितनी है, मतलब एक बाल्टी में पानी कितना आता है, ठीक है, तो 13.5, ठीक, 13.5 है। तो पूछ रहा है 9 लीटर वाली कितनी इसमें बाल्टी जाएंगी, तो 9 लीटर वाली कितनी जाएंगी, 18। सिंपल सी बात है, पहले 13 जा रहा था, अब 9 जाएगा तो बाल्टी बढ़ जाएंगी ना, तो ऐसे ही आंसर आ गया मेरा 18, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर डालिए 117। 2 क्वेश्चन और कर लीजिए, फिर नहीं करा रहे, ठीक है, 17 और 18। चलिए तो ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, ठीक है, खुश रहिए। नोट करिए इसे। चलिए तो आज के लिए इतना ही, खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।